लोग उठो, सब लोग जागो और इस अहंकारी, भ्रष्ट और अनपढ़ राजा को उखाड़ के फेंक दो। चारों तरफ इतनी महंगाई कर रखी है मोदी जी ने, इतनी महंगाई है कि नहीं है? घर का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है, तनख्वाह बढ़ी नहीं, आमदनी बढ़ी नहीं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, हर चीज महंगी होती जा रही है। कभी सोचा महंगाई क्यों हो रही है? कभी सोचा महंगाई क्यों हो रही है? अपने आप नहीं हो रही। मोदी जी ने इतना टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स लगा दिया, आजादी के बाद इतना टैक्स कभी नहीं लगा था। दूध पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, कभी नहीं लगा था दूध पे टैक्स, छाछ पे टैक्स कभी नहीं लगा था। लस्सी पे टैक्स लगा दिया, चाय पे टैक्स लगा दिया, कॉफी पे टैक्स लगा दिया, तेल पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया। और टैक्स भी कोई थोड़ा मोटा नहीं। पेट्रोल यहां पे छत्तीसगढ़ में क्या भाव है? 102। पेट्रोल 102 रुपए लीटर है। अब पेट्रोल का भाव 57 रुपए है और 45 रुपए उसके ऊपर टैक्स है। 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपए का आता है, 45 रुपए टैक्स। बताओ लूटेंगे क्या? अरे यार 57 रुपए का पेट्रोल है, 4 रुपए टैक्स ले लो, 5 रुपए टैक्स ले लो, 6 रुपए टैक्स ले लो, 45 रुपए टैक्स। ऐसे ही दूध पे लगा दिया, ऐसे ही सब्जियों पे लगा दिया, ऐसे ही छाछ पे लगा दिया, लस्सी पे लगा दिया, चाय पे, हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, हम कहते हैं ना अंग्रेज हमारा, जब अंग्रेज थे हमारा खून चूसते थे। अरे उन अंग्रेजों ने भी कभी दूध पे टैक्स नहीं लगाया था। उन अंग्रेजों ने भी कभी लस्सी पे, खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। पिछले 75 साल में कभी खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगा। मोदी जी ने तो खाने पीने की चीजें भी नहीं छोड़ी दोस्तों। इतना टैक्स, इतना टैक्स, इतना, इसीलिए महंगाई हो रही है। महंगाई अपने आप नहीं हो रही है, ये दाल महंगी हो रही है, खाने पीने की। ये सारा पैसा जा कहां रहा है? इतना टैक्स इकट्ठा करके मोदी जी कहां ले जा रहे हैं? लुटा रहे हैं। किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? एक आदमी ने, इनके कई दोस्त हैं, इनके एक दोस्त ने बैंक से 34,000 करोड़ का कर्जा लिया। 34,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, नीयत खराब हो गई, बोला मैं कर्जा नहीं देता। मोदी जी को क्या करना चाहिए था? उसको जेल में डालना चाहिए था कि नहीं डालना चाहिए था? उसका कर्जा माफ कर दिया, 34,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। एक और आदमी का 18,000 करोड़ का कर्जा, 1,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया मोदी जी ने। आपसे दूध के ऊपर पैसे लेते हैं, छाछ पे पैसे लेते हैं, आटे पे पैसे लेते हैं, चावल पे पैसे लेते हैं और सारा पैसा लुटा देते हैं अपने दोस्तों के। सारा पैसा लुटा दिया। जितना अंग्रेजों ने 250 साल में देश को नहीं लूटा, इन लोगों ने 9 साल के अंदर भारत को लूट लिया। जितना कांग्रेस ने 75 साल में नहीं लूटा, इतना इन्होंने 6-7। इसलिए महंगाई हो रही है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस आदमी ने 34,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया बैंक से, मोदी जी ने उसका कर्जा माफ कर दिया, फ्री में कर दिया। मैं पूछना चाह रहा हूं, फ्री में कर्जा माफ कर दिया? कुछ तो लिया होगा। बताओ आज की दुनिया में कौन फ्री में काम करता है? अरे अपना भाई कर्जा माफ नहीं करता।
एक भाई दूसरे भाई से 100 रुपए ले ले, कोई माफ करता है भाई साहब? अपने माँ बाप को कोई नहीं पूछता, भाई को कोई नहीं पूछता, बच्चों को कोई नहीं पूछता। तो इतना 11 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया, कोई फ्री में कर्जा माफ कर दिया क्या? तो बेईमानी करे मोदी जी और जेल जाए मनीष सिसोदिया। वो मनीष सिसोदिया बेचारा एक मास्टर का बेटा है, उसने दिल्ली के गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले, शानदार स्कूल बना दिए। आज दिल्ली के गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले मजदूरों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। किस लिए बन रहे हैं? मनीष सिसोदिया की वजह से बन रहे हैं। बेईमानी करें मोदी जी, जेल जाए मनीष सिसोदिया। एक वो गाना है ना, ऐसा कलयुग आएगा, दाना चुनेगा हंस, चुनेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। कलयुग आ गया। इन्होंने 10 साल में भारत देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने नोटबंदी करी भाई साहब, नोटबंदी करी इन्होंने, पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया। कोई फायदा हुआ नोटबंदी से? किसी का फायदा? कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हुआ भ्रष्टाचार खत्म? कह रहे थे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हुआ? अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी होता, कोई पढ़ा लिखा आदमी कभी नोटबंदी नहीं करता। कोई पढ़ा लिखा आदमी नोटबंदी नहीं करता। मैंने एक इंटरव्यू देखा था प्रधानमंत्री जी का। इंटरव्यू करने वाले ने से पूछा प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आप कितने पढ़े लिखे हो? बोले मैं गांव के स्कूल गया हूं, बस कॉलेज नहीं गया। दोस्तों, मैं आज पूछना चाहता हूं आप लोगों से, भारत एक महान देश है। भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या एक अनपढ़ आदमी भारत की अगुवाई कर सकता है? भारत को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी का शीर्षक किस किस ने सुनी हुई है? चौथी पास राजा। ये कैसे, ये कहानी ये दिखाती है कि कैसे अगर किसी देश में कोई अनपढ़ राजा आ जाए तो वो देश का बेड़ा गर्क कर देता है। ये एक महान देश की कहानी है। ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो राजा भ्रष्टाचारी था, अनपढ़ था, अहंकारी था, और उसने कैसे उस महान देश का बेड़ा गर्क कर दिया। एक महान देश था, बहुत महान देश, बहुत पुराना देश। उस देश के एक गांव में, एक गरीब परिवार में एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया। परिवार बहुत गरीब था। तो जैसे गांव में होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो ज्योतिषी आता है, गांव का पंडित आता है, उसकी कुंडली बनाता है। तो पंडित ने उसकी कुंडली बनाई। कुंडली बना के, कुंडली देख के पंडित बोला, माई तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को समझ नहीं आया, मैं तो इतनी गरीब हूं, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा? बेटा बड़ा होने लगा धीरे धीरे। उसे गांव के स्कूल में भर्ती करा दिया। बेटे का पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था, बड़ी मुश्किल से उसने चौथी पास करी। उसके बाद उसका स्कूल से नाम कटवा दिया। घर का खर्चा नहीं चलता था। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। वो बच्चा उस रेलवे स्टेशन पे जाके चाय बेचने लगा, घर का खर्चा चलाने के लिए। वो बच्चा बचपन से ही भाषण बड़े अच्छे देता था, लंबी लंबी फेंकता था, कुछ भी बोल देता था, गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता,
और लंबे लंबे भाषण देना चालू करता, लंबी लंबी फेंकनी चालू करता। धीरे धीरे करते करते लड़का बड़ा हुआ और जैसा पंडित ने कहा था, कुंडली में लिखा था, लड़का उस महान देश का राजा बन गया। अब राजा तो बन गया, आता जाता कुछ था नहीं उसको, अनपढ़ आदमी था, कुछ पता नहीं था। अफसर आते थे, अंग्रेजी में बोलते थे, किसी भी फाइल पे साइन करा के ले जाते थे। राजा को शर्म आती थी पूछने में, उसे लगता था मेरी बेइज्जती होगी। जो मर्जी फाइल पे साइन करा के ले जाते थे उससे, जो मर्जी फाइल पे। धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया कि राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा शर्म आने लगी। एक दिन राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया। एक एमए की फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया। राजा ने बोला मैं एमए हूं। जनता ने खूब मजाक उड़ाया। जनता बोली झूठ बोल रहा है, सबको पता है अनपढ़ है। राजा को कपड़ों का बड़ा शौक था। एक दिन में 4-4 बार कपड़े बदलता था, 4-4 बार कपड़े बदलता था। एक दिन कुछ लोग आए राजा के पास, बोले महाराज, इस पृथ्वी पे आपके जैसा इंसान पैदा नहीं हुआ, भगवान ने आपको स्पेशली बना के भेजा है। आप नोटबंदी कर दो और देखो देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा बेवकूफ था, समझ तो थी नहीं। उसने देश में नोटबंदी कर दी भाई साहब। एक दिन 8 बजे रात को टीवी पे आया और उसने नोटबंदी कर दी। पूरे देश में हाहाकार मच गया। लंबी लंबी लाइनें बैंकों के सामने, लंबी लंबी लाइनें लग गई। कई लोग मर गए, लोगों के धंधे चौपट हो गए, दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई।